आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के राजिम से आई ये तस्वीरें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर एक और हमले की गवाही दे रही हैं। रेत माफियाओं ने उन पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जो अवैध उत्खनन की पोल खोलने मौके पर पहुंचे थे। आरोप माइनिंग अधिकारियों पर भी लगे हैं, आरोप सरकार पर भी है, आरोप बहुत से लोगों पर है और अब पत्रकार न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। ये पहली दफा नहीं है जब पत्रकारों की आवाज को दबाने का कुत्सित प्रयास किया गया है, बल्कि बीते कुछ दिनों में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जो उचित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। हम लोग के साथ रेत खदान में मारपीट किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजिम क्षेत्र की, जहां लोकतंत्र की आवाज को कुचलने की कोशिश की गई। अवैध रेत खनन को उजागर करने पहुंचे पत्रकारों पर न सिर्फ हमला हुआ बल्कि उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया और हवा में फायरिंग भी की गई। घटना में पत्रकार इमरान मेमन, थानेश्वर साहू और जितेंद्र सिन्हा बुरी तरह घायल हुए हैं। उनका आरोप है कि इस हमले के पीछे केवल रेत माफिया ही नहीं है। बड़े गौर से सुनिएगा आरोप को। उनका आरोप है कि केवल रेत माफिया नहीं है बल्कि माइनिंग विभाग के अधिकारी भी इस हमले में शामिल हैं। हमले के विरोध में राजिम के सुंदरलाल शर्मा चौक पर पत्रकारों ने धरना शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए और खनिज अधिकारी को पद से हटा दिया जाए। प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन कब हरकत में आता है? जब पत्रकारों पर हमले हो चुके होते हैं, मामला बिगड़ चुका होता है। मौके पर एसडीएम पहुंचे विशाल महाराणा और एसडीओपी निशा सिन्हा। इन्होंने धरना दे रहे पत्रकारों से बातचीत की। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और जल्द ही, हर बार की तरह जल्द ही अन्य लोगों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। राजिम के पितई बंद, चौबे बांधा, बकली, रावण, तर्रा, कोपरा जैसे अन्य इलाकों में 10 से ज्यादा खदानें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। हाईवा ट्रक रोज शाम ढलते ही खदानों में घुस जाते हैं और सुबह तड़के अवैध उत्खनन का खेल चलते रहता है। भैया तो सामने में तो है का कौन सा खदान में आए थे? सही बात। रेत लेके जा रहे हो? पता नहीं, सेट डाले पैसा। कब से आता थे? पहली बार आ। किससे लोडिंग हो रहा है? किससे लोडिंग हो रहा है? क्या चीज? 10 माउंटेन से। हाँ। कितने गाड़ी लगा है? तो 4-5 गाड़ी है, 7-8 गाड़ी। कहाँ जा रहे हो आप लेके? अभी बताया नहीं भैया। तो कहाँ गाड़ी है? नहीं पा रहा। पीट पास नहीं है ना? सूत्रों के अनुसार इन खदानों से निकलने वाली रेत रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे जिलों तक सप्लाई की जाती है। लाखों का मुनाफा सीधे माफियाओं की जेब में और उसका एक बड़ा हिस्सा अधिकारियों तक पहुंचता है। अधिकारी किसे पहुंचाते हैं ये अधिकारी ही जाने, लेकिन पहुंचता तो कहीं ना कहीं होगा। मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया है कि क्या खनिज अधिकारी ने ही पत्रकारों को हटवाने की सेटिंग की थी। एक गंभीर सवाल उन्होंने किया है कि जब पत्रकारों ने खनिज विभाग को सूचना दी तो विभाग की टीम नहीं, माफिया के गुंडे पहुंचे। माफिया के गुंडे पहुंचे, जबकि पहुंचना था किसे? खनिज अधिकारी को। तो क्या खनिज अधिकारी की भूमिका पर भी संदेह नहीं करना चाहिए? क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? हम लोग के साथ रेत खदान में मारपीट किया जा रहा है, देख रहे हैं। और गाड़ी वाड़ी तोड़े हैं। राजिम में जो हुआ वो सिर्फ पत्रकारों पर हमला नहीं है बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद पर सीधा प्रहार है। अगर सच बोलने वालों की आवाज को इस तरह दबाया जाएगा तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का क्या होगा? वो भरभरा कर गिर जाएगा। प्रशासन की ओर से कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन जब तक दोषी माफियाओं और उनके मदद करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक सवाल उठते रहेंगे। इस पूरे मामले में पत्रकारों की यदि बात की जाए, ये कोई पहला हमला नहीं है। मैंने शुरुआती दौर में भी कहा और अभी फिर कह रहा हूं। बीते दिनों रायपुर के मेकाहारा में पत्रकारों पर हमला, बवाल हुआ।
कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में एक पुलिस अधिकारी ने 6 पत्रकारों को बुलाकर बुरी तरह से पीटा। छत्तीसगढ़ में फिर एक बार पत्रकारों पर हमला। पत्रकारों पर क्यों हमला, बताता हूं आपको। पत्रकारों पर हमले लगातार। कौन है पत्रकार? कौन होता है पत्रकार? पत्रकार वो होता है जब पुलिस से उनको मदद नहीं मिलती तो दौड़कर लोग जाते हैं पत्रकार के पास कि हमारी मदद कीजिए। जब 2 भाइयों में आपसी विवाद हो जाता है, परिवार में विवाद हो जाता है, जब उनकी बातें नहीं सुनी जाती, जब किसी की बहू पर अत्याचार होता है, जब किसी पति पर अत्याचार होता है, जब किसी अबला नारी पर अत्याचार होता है, जब किसी महिला पर अत्याचार होता है, जब गरीबों का शोषण किया जाता है, जब नेता अपना काम नहीं करते, जब अधिकारी निरंकुश हो जाते हैं, तब इन सब की बातों को जनता के सामने लाने का बीड़ा उठाए हुए होते हैं पत्रकार।